बिहार में अंतिम चरण में लोकसभा की 8 सीटों पर चुनाव होना है और उसमें से काराकाट और पाटलिपुत्र सीट हॉट सीट बना हुआ है। काराकाट में पवन सिंह के चुनाव लड़ने के कारण उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल पहले से भरी हुई है और चर्चा में भी है यह लोकसभा सीट। तो वहीं मीसा भारती फिर से चुनाव मैदान में है रामकृपाल यादव के खिलाफ। लेकिन दोनों सीट पर एआईएमआईएम ने उम्मीदवार दिया है। ओवैसी ने प्रचार भी किया है और एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का दावा भी है कि दोनों जगह बेहतर प्रदर्शन होगा। के आने से पहले से ही हलचल है, आप लोगों ने भी खड़ा कर दिया है। अब वो कलाकार आदमी है, उनको जहाँ भी जाएंगे वो हलचल हो जाएगा। वो तो शमशान और कब्रिस्तान में भी चले जाएंगे तो हलचल हो जाएगा। हलचल होना बड़ी बात नहीं है ना, हलचल का वोट में तब्दील हो जाना बड़ी बात है। हमें उम्मीद है, वहाँ का दलित और वंचित समाज है। डालमिया फैक्ट्री का काम अब तक नहीं हुआ वहाँ जो विश्वास इन लोगों ने दिलाया, भाजपा के लोगों ने कोई काम वहाँ पर नहीं किया है। तो जनता में भारी आक्रोश है, यातायात में भी लोगों की कठिनाइयाँ हैं, रोजगार का बड़ा मसला है और इन तमाम तो जो और माइनॉरिटी के लोग काफ़ी नेग्लेक्टेड हैं। तो ऐसे वक्त में हम लोग वहाँ समझ रहे हैं कि हमारी पोजीशन अच्छी वहाँ चल रही है। उम्मीदवार जो है पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं, सब उम्मीदवार हैं, बेदाग उम्मीदवार हैं, कुछ करने का हौसला रखने वाली उम्मीदवार हैं, नेत्री हैं। मीसा भारती के खिलाफ भी आपने दे दिया भाई मीसा भारती, सवाल ये पैदा मीसा भारती वहाँ एमपी है क्या? आप लोगों ने क्या समझ रखा है? उसके खिलाफ मैंने दिया, उसके खिलाफ दिया। हम अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, है ना। जिस लालू जी ने पिछले बार 5 टिकट दिया था, माई समीकरण पर राजद उठी ही, उस माई का क्या किया उसने? आप लोग को ये नजर नहीं आता है कि माई के यम के साथ क्या सलूक किया इन लोगों ने? अरे वो सम्मानित नेत्री हैं, वो राज्यसभा की मेंबर हैं ही। लालू जी के परिवार की संख्या 11 है। अब सवाल ये, लालू जी के परिवार की संख्या 11 है, 11 में 2-2 आदमी को टिकट दिया जा रहा है लालू जी के रहते हुए, और 2 करोड़ 31 लाख मुसलमानों को 2 टिकट दिया जा रहा है। तो आप बताइए मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए आपने खड़ा किया। अब भाई आरजेडी का वोट, अब आरजेडी की अगर जमींदारी है, आरजेडी का वोट सब पर नाम लिखा हुआ है तो दिखा देंगे कि कागज पत्र में कहाँ नाम लिखा हुआ है। हम काटने के लिए निकले हैं। लोकतंत्र में सबको लड़ने का हक है। जो पार्टियां ये कहती हैं कि मेरा कोई वोट काटने के लिए, ये सामंतवादी बात है कि उसने गरीबों को डंडा दिखा के अपना बना के रखा था, हम गोया उनको जगा रहे हैं। ये सामंतवादी जुमले हैं, ये जुमले का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि मदद संघ परिवार ही से होता होगा। हर जगह उम्मीदवार खड़ा करके जो सेकुलर जमात है, पार्टी है, उसका वोट खराब करते हैं। देखिए, किसको फायदा वो तो पता नहीं, लेकिन हमको तो हमारे साथ जनता है, नरेंद्र मोदी के साथ देश की जनता है, इस राज्य की जनता है, पटना की जनता है। तो हमको कौन कहाँ लड़ रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिनको परेशानी है वो जाने। भारतीय जनता पार्टी के साथ देश की जनता है और राज्य की जनता तैयार बैठी है। एआईएमआईएम ने काराकाट में जहां प्रियंका चौधरी को टिकट दिया है, तो वहीं पाटलिपुत्र में आरजेडी के पुराने साथी फारूक रजा को टिकट दिया है। इंजीनियर हैं और फुलवारी शरीफ जो मुस्लिम बहुल पॉकेट है वहां से आते हैं। ऐसे में दोनों जगह जो आरजेडी का वोट बैंक है, यानी महागठबंधन का जो वोट बैंक है, उस पर डेंट लगना तय माना जा रहा है। कैमरामैन अशोक के साथ अविनाश, ईटीवी भारत, पटना।